जिससे पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। कोरोना वायरस एचएमपीवी के आज 2 केस और मिल गए हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला इसमें पॉजिटिव पाई गई है। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में 8 साल के बच्चे की पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है। देश में वायरस से जुड़े कुल अब 11 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। एचएमपीवी केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं एचएमपीवी से। आपको बता दें, ये सर्दी का मौसम है, तब एचएमपीवी जल्दी आक्रमण करता है। चूंकि ये अपने श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, ऐसे में इसके कई लक्षण कोविड-19 जैसे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सामान्य सर्दी खांसी की तरह ही होता है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। यदि आप 4-5 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको सर्दी और फीवर नहीं जा रहा है, सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है यदि आपका बच्चा 5 साल से छोटा है। तो आपको बता दें कि अभी तक जो भारत में केस मिले हैं वो 2 साल से छोटे बच्चों के, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं। और सांस की बीमारी चूंकि श्वसन तंत्र से जुड़ी है जाहिर तौर पर, तो उस पर निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। और पूर्व डायरेक्टर एम्स के दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमसी मिश्रा जी। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस वक्त जिस तरह के मामले बढ़े हैं और जिस तरह से एचएमपीवी वायरस को लेकर खबरें हैं, यही आपसे समझना है सबसे पहले तो कितना डरने की जरूरत है। क्या ये कोरोना जैसा होगा या कोरोना जैसा इसको जो उसके साथ जोड़ा जा रहा है, कितना ठीक है उसके साथ जोड़ना? अभी जोड़ा सिर्फ देखिए इसलिए जा रहा है क्योंकि चीन में हुआ है। ये जो एक क्लस्टर मिले हैं और अभी जो सर्ज हुई है, संक्रमण बढ़े हैं, वो चीन में बढ़े हैं। और चूंकि चीन से सही खबर, सही समाचार नहीं मिल पाते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, कितनी गंभीर है, नहीं है, तो चीन तो डिनाई ही करता है। वो तो यही कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। इसीलिए लोगों का, और अभी कोविड के कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हाँ। तो वही स्थिति पूरी दुनिया की है इस समय कि चूंकि चीन का मामला है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई क्या ये रुख लेगा आगे आने वाले समय में। इसलिए लोग चिंतित हैं। वैसे अगर एचएमपीवी को देखा जाए तो ये वायरस कोई नया नहीं है और ये संक्रमण होते हैं, भारत में भी होते हैं, अमेरिका में भी, चीन में भी और दूसरे देशों में भी होते रहे हैं। अब चूंकि थोड़ा सा इसके बारे में पता लगा है कि चीन में एकदम से सर्ज हुआ है, तो हमारे यहाँ भी उसकी टेस्टिंग होती थी पहले भी, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से ये पता लगा है तो हमारे यहाँ भी टेस्टिंग हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी संक्रमित बच्चे मिले हैं, एक तो कोई गंभीर नहीं है, दूसरा यो कहीं चीन की यात्रा नहीं करी है उन्होंने, न उनके माता पिता ने की है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि चीन से आयातित वायरस है। तो इसका मतलब है कि हमारे हवा में भी ये वायरस है और हमको भी संक्रमण होता रहा है। और आमतौर से कहा यह जाता है और ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस फैमिली का है। आमतौर से चाहे बच्चों में, चाहे बुजुर्गों में, चाहे वयस्कों में गंभीर रूप धारण नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे वो बच्चे हैं, वयस्क हैं या बुजुर्ग हैं, उनमें गंभीर रूप धारण कोई भी वायरस कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो वो हमको समझना पड़ेगा और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इसमें जागरूकता कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, इसमें धैर्य रखें लोग, इसमें अपना बचाव के उपाय, जैसे हम कहते हैं भाई भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, या अगर आप खुद संक्रमित हैं किसी भी वायरस से, चाहे फ्लू से, क्योंकि टेस्टिंग कराओ मत कराओ उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहीं भी मेले वगैरह में न जाएं। अभी देखिए कुंभ का बहुत बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, तो जिन लोगों को संक्रमण है और पता है, खांसी जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, सिर में दर्द है,
बुखार हुआ है रिसेंटली, तो उसको वो लोग थोड़ा बचाव कर सकते हैं, दूसरों का भी, न जाके भीड़ वाली जगहों में। अगर अनावश्यक है तो यात्रा न करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें पूरा। और डॉक्टर साहब बहुत संक्षेप में क्या ये आउटब्रेक ना हो, इसके लिए भी कोई उपाय राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं? क्योंकि आपने कहा ये तो भारत में पहले से ही था, बहुत कम मरीज इसमें दिखते थे, लेकिन चूंकि हम कोरोना से जले हुए हैं तो अब हम HMV को भी फूक फूक कर देख रहे हैं। तो मुझे बस आपसे इतना समझना है, आउटब्रेक के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं या सिर्फ जो डर है इसे खत्म करने के लिए, जैसे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी कहा कि डरिए मत? नहीं, देखिए कदम तो वही लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी यही सबको ढांढस दे रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। अभी हमारे भारत में कोई आउटब्रेक नहीं मिला है। ये जो भी संक्रमित बच्चे मिले हैं ये कोई कर्नाटक से मिला है, कोई गुजरात से मिला है, कोई मुंबई से मिला है, कोई और कहीं से मिला है, तो इसलिए इसमें कोई आउटब्रेक की कोई अभी संभावना नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं कि ये चाइना में भी कम हो जाएगा आने वाले सप्ताहों में, और तो डरने की कोई बात नहीं है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो अगर बुखार होता है तो पैरासिटामोल सबसे अच्छी दवा है, सेफ दवा है। इसके अलावा तरल पदार्थों का प्रयोग करें और आराम करें और कहीं पर मेल जोल ना करें अगर आपको संक्रमण स्वयं है। लेकिन अगर किसी के परिवार में बच्चे को होता है तो बड़ों को भी हो सकता है। तो बस प्रिकॉशंस आपको लेना है, और वैसे भी जब हल्की फुल्की सर्दी जुकाम होता है तब भी आपको कहते हैं कि मास्क लगा लेना चाहिए ताकि वो फैले ना, वो स्प्रेड ना हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। और आपको बता दें कि HMPV वायरस पहले से ही भारत में है और हम इससे जूझते रहे हैं, और ये ऐसा भी नहीं कि कोरोना जैसा खतरनाक हो, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है क्योंकि ये बुरी तरीके से आउटब्रेक चीन में हुआ। हालांकि सही खबरें वहां से नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें फिलहाल, और सर्दी का मौसम है तो ऐसे में यदि आप COPD लंग से जुड़ी किसी बीमारी का शिकार हैं तो आपको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।